हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बड़ा शानदार दोस्तों ये वीडियो होने वाली, क्योंकि ये आ गई है क्रिकेट पर। तो हमारे जो हर मरतबा ये हारते जा रहे हैं, तो वीडियो का टाइटल है पीसीबी हैज सफर्ड इन 85 लॉस इन दी आईसीसी सिटी। तो दोस्तों मतलब लॉस है, कुछ हो गया तो ये जो चैंपियनशिप ट्रॉफी क्लियरेंस हुआ होगा। चलें जो भी दोस्तों वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपना जो है वो रिएक्शन देते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भैया पीसीबी का हो गया है खेल और पीसीबी के साथ किया गया है खेला। मैंने बोला ना, ये पाकिस्तानी जो है ना, इनके पास दिमाग नहीं है। अपनी बहनों से शादी कर करके, कजन मैरिज कर करके इनका जो डीएनए है ना, वो डुप्लीकेट हो गया है और वो दूर की चीज सोच नहीं पाता, वो उस प्रोसेस को एक्सेस नहीं कर पाता या उस प्रोसेस को एनालाइज नहीं कर पाता। इतना शोरगुल मचाया इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का। जरा इस खबर को देखिए, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, क्या लिखा है इसमें। करीब करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो पीसीबी को हुआ है। 800 करोड़ रुपए का मतलब, ये इंडियन रुपीज में बता रहा हूं मैं, नियर अबाउट 85 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। आप सोचिए पाकिस्तानी रुपए में तो ये बहुत ज्यादा हो गया। 85 मिलियन डॉलर के हिसाब से नुकसान हुआ है। और ये क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत के साथ लिया इतना पंगा, इतने पंगे लिए इन्होंने भारत के साथ। फिर वही होता है ना भाई, फिर बुद्धि लगानी पड़ती है। और पाकिस्तानियों के पास है बैल बुद्धि, पाकिस्तानियों के पास है बैल बुद्धि। जाहिल हैं एक नंबर के, सारे नहीं, 99.99%। अगर आप नहीं है तो आप 0.01% वाले में या 0.1% वाले में। तो इससे क्या होता है कि समझ में आ जाता है कि भाई 78 ईयर्स में आपने पाकिस्तान की लुटिया डुबो दी। और क्रिकेट का गेम भी समझ में नहीं आता, उसकी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। और मैथमेटिक्स तो और भारी चीज है, वो समझ में नहीं आएगी पाकिस्तानियों की। तो मोहसिन नकवी और ये सब मिला के इन्होंने मैथमेटिक्स, इनको मैथ समझ में आया नहीं, गणित समझ में नहीं आया नहीं, और बंटाधार हो गया इनका। तो चलिए देखते हैं भाई कि बंटाधार के बाद पाकिस्तान की जो मीडिया है वो क्या कह रही है। कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के बाद हमारा मकसद ये था कि हम बड़े करोड़पति, अरबपति, खड़कपति, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। हम नए स्टेडियम्स बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट हुआ हमारे साथ। और हम क्या हुए? हम बैंकरप्ट हो गए। मतलब पीसीबी ने 1280 करोड़ जो है वो लगाया था स्टेडियम्स के ऊपर, और मिला कितना? 2 करोड़। 1,40,000 डोमेस्टिक के प्लेयर की सैलरी थी पाकिस्तानी, और अब उसकी तनख्वाह कर दी गई है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए। कुड यू बिलीव इट कि इससे ज्यादा गंदा मोमेंट पाकिस्तान के लिए कभी नहीं आ सकता था। आप खुद सोचिए कि 10,000 रुपए में वो बेचारा क्या करे। जो मैच फीस है वो तकरीबन 2500 रुपए, 2,500 रुपए डोमेस्टिक के मैच फीस कर दी गई है। मतलब ये तो कुदरत का निजाम जो है ना, उसने, मैं कहता हूं कि वो थंडर बोल्ट बना कर ना हम सब के पिछवाड़ों पे फिट कर दिया है। क्या मैं क्या अच्छा हम करेंगे हैं? हमें 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 बताओगे कि कुदरत का निजाम क्या होता है? साले हम खुद ही कुदरत हैं। मोहसिन नकवी ने वो वीआईपी टिकट्स भेजे है ब्लैक मार्केट में, उनके पैसों से भी ना ये नुकसान कम नहीं होने वाला है। सर, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ ये कि आपसे स्टेडियम्स में बंदे नहीं लाने हुए, आपकी गेट मनी नहीं आई। जब आपकी गेट मनी नहीं आएगी, जब आपका क्राउड नहीं आएगा, जब आपकी जो है वो क्राउड नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली बात आपकी गेट मनी नहीं आएगी। जब पूरी दुनिया में आपका ये मजाक बनेगा कि भाई पाकिस्तान में जब बारिश आती है तो क्या होता है जी, 15 मिनट की बारिश और 3 घंटे में भी स्टेडियम सूख नहीं रहा, फिर मैच क्या किया? मैच को कैंसिल कर दिया। गद्दू के साथ जो है वो वेपर के साथ आप स्टेडियम सुखा रहे हो। इट्स नॉट अ प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये तो कोई जुगाड़ी किस्म का टूर्नामेंट हो तो आप उसमें इस तरह की हरकतें करते हो, बट एक प्रोफेशनल, एक आईसीसी के टूर्नामेंट में आप ये चीजें नहीं करते। हालांकि इंडिया वाले हमें कह रहे थे कि तुम मत करो होस्ट, तुम्हारी बच जाएगी, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, तुम तबाह हो जाओगे। हमने एक ना सुनी, उल्टा हम उनको भी बुलाने के चक्कर में थे। और मैं तो इस पे हैरान हूं कि अगर इंडिया वाले पाकिस्तान आ जाते तो हम उनका खर्चा कहां से अफोर्ड करते भाई। वो तो लिटरली कोई लग्जरी चीज से कम बात ही नहीं करते जिस तरीके से इंडिया वाले बात करते हैं। आप खुद सोचिए, हर जगह पर इंडिया जो है वो आपको नंबर 1 दिखाई देता है, हर जगह पर इंडिया नंबर 1। पैसे के मामले में तो उनके पास लिटरली बारिश होती है। ये होगा भाई, आपने बहुत पैसे खर्च कर दिए थे, इतनी रेनोवेशन क्या करनी थी? कुछ 4 चीजें वो बेहतर कर लेते, वह बहुत था। इन्होंने भी अन्य वाह खर्चा किया है यार, अन्य वाह।
सारी की सारी जमा पूंजी जो है ना वो लुटा दी है, और अब समझ नहीं आ रही कि आगे कैसे हो। तभी तो ये प्लेयर्स को जुर्माने हो रहे हैं, वो उनकी कटौतियां भी हो रही हैं, सीरीज़ के पैसे लेट मिल रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के कई क्रिकेटर्स हैं उनको मतलब 2-4 दिन तक तो पैसे नहीं मिले थे उनके। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के वो कब हुई थी आप देखें ज़रा। उसके बाद भाई चैम्पियंस ट्रॉफी हो गई, ट्राई नेशन सीरीज़ हो गई, आप न्यूजीलैंड जाकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो पैसे पेंडिंग ही हैं। आप पता नहीं अभी तक क्लियर हुए हैं या नहीं, कुछ टाइम पहले तक तो नहीं क्लियर थे। तो ये तो पीसीबी के हालात हुए हुए हैं। इतना ये फ्लॉप था ये चैंपियंस ट्रॉफी। यहाँ पर ना कोई आने को देखने को आया और ना ही किसी ने, भाई साहब ये इतना बकवास चैंपियंस ट्रॉफी थी, किसी ने भी, बहुत ज्यादा कम लोगों ने टीवी में भी देखा होगा। 1-2-3 मैच के अलावा जो अफगानिस्तान खेल रहे थे वहां पर कोई लोग दिखाई दे रहे थे, वरना उनके ना अलावा तो ये लोग नहीं आते थे। कितनी फ्लॉप के साथ साथ भाई साहब कितनी बदनामी। हर एक मैच में एक कंट्रोवर्सी आ रही थी, हर एक मैच में एक बकवास, हर एक मैच में एक जलालत। और आपका करोड़ क्यों है? आपकी घटिया खुसरा 11 तो टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गई हुई थी। क्राउड आपकी अपनी टीम लेके आती है ना, क्राउड पुलर आपकी अपनी टीम होती है। जब आपकी अपनी टीम इंडिया से ठुक गई, न्यूजीलैंड से घर में ठुकी, फिर ठुकी होती और प्लेयर दांत निकाल रहे हैं, तो फिर क्या होता? नहीं देखिए, भीड़ आने की ना और भी कई सारी वजह होती है। भीड़ आने की वजह होती है कि आपके देश की इकोनॉमी कैसी है, आपके देश के लोगों की जेबों में पैसा है कि नहीं है। और ये हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इस समय पाकिस्तान के लोगों की जेब में पैसा नहीं है। 90% लोगों की जेबों में पैसा नहीं है। बेचारे वो रोज कमाते हैं, सुबह कमाएंगे तो दोपहर की रोटी खाएंगे, दोपहर को कमाएंगे तो रात की रोटी खाएंगे। आपके यहां लोग रात में एक टाइम का खाना मिस कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं। ये लाहौर के मार्केट में आप मत देखिए, आप ओवरऑल पाकिस्तान में जाकर सर्च करिए, आप ही के यहाँ की चीजें हैं, आपको पता चल जाएंगी कि लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, खुद भी मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, भुखमरी है। अभी कहीं पे मैं खबर देख रहा था कि राशन की लाइन लगी हुई थी कहीं पे, वहां पे एक की मौत हो गई राशन की लाइन में। स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मिल जाएगा। तो राशन की लाइन में आपके एक बंदे की मौत हो गई, भगदड़ मच गई वहां पे राशन की लाइन में। राशन पता है ना भाई, पाकिस्तानी को पता है, भारत वालों को भी पता है। राशन की लाइन में मौत हो गई। हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम आपके अंगूठे से, आपके आधार कार्ड से जो हमारा वो है कार्ड है, उससे लिंक्ड है। लोग जाते हैं, वो मशीन है वहां पे पीओएस की, वहां पर अंगूठा लगाते हैं, वो फेच करता है कि हाँ ये फलाने हैं, फलाने के घर के हैं, फलाना नाम है, उनका सारा डेटाबेस है, उनको अनाज दे देना है। सोचिए, और आपके यहां लोग मर रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर जेब में पैसा होगा, जीवन में सुकून होगा, तब तो एंजॉयमेंट आएगी, तब तो वो क्रिकेट देखने जाएंगे। न जेब में पैसा है, न पेट में रोटी है, बच्चों की चिंता अलग है, क्योंकि बच्चे तो पैदा करने हैं। आपके बकौल मुताबिक तो ऊपर वाले की देन है, तो फिर मर क्या रहे हो? बैठे रहो, पड़े रहो, ऊपर वाला आएगा, अनाज दे देगा, रोटी दे देगा। तुम बेवकूफों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब तक अपना हाथ पांव नहीं हिलाओगे, ऊपर वाला भी कुछ नहीं करता। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत दिमाग से करनी है, कहीं और से नहीं कि सिर्फ बच्चे पैदा किए जाओ। दिमाग भी तो दिया है ना भगवान ने, दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम्हारा शरीर अगर 50 किलो वजन उठाने लायक है और उस पर 5 क्विंटल डाल दिया जाए, उठा पाएगा तुम्हारा शरीर? नहीं उठा पाएगा। ठीक वैसा ही है कि तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है वो एक बच्चा पैदा करके उसको पालने लायक है, लेकिन तुम बच्चे पैदा करोगे 10, कहां से पलेंगे? मरो फिर ऐसे ही। तो बड़ी बात यह है कि लोगों की जेबों में पैसे नहीं थे आपके यहां, लोग आए नहीं देखने। फिर क्या होता? फिर छनकना होता, फिर घंटा होता, और फिर बेइज्जती होती, फिर पूरी दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया। और टीमें तगड़ी बनाओ, आपकी टीम्स जीते तो लोगों का कोई इंटरेस्ट वापस आए। लोग आपकी क्रिकेट अब नहीं फॉलो कर रहे यार, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतनी अच्छी खासी हमारी टीम थी और ये पिछले 5-7 सालों में उसका ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है कि यार वो लोग उसके मैचेस देखते ही नहीं है।
बिल्कुल ही ना आपकी टीम परफॉर्म कर रही है इवेंट्स में, बायलैटरल सीरीज में, सेना में आप जाकर, ये अभी आपने रिसेंटली को थोड़ा सा बेहतर किया था, लेकिन जो सेना में आपने झंडे गाड़े थे वो आपने अपने ही मुल्क में आकर वो झंडे का बम्बू बनाकर खुद भी ले लिया और अपने फैंस को भी दे दिया। ट्राई नेशन सीरीज भी आप अपनी विकेटों के ऊपर हार गए। पर राशिद लतीफ साहब ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि 2800 करोड़ रुपए मोहसिन नकवी ने ये टोटल स्टेडियम बनाने में हर चीज में करप्शन की, और ना कि सिर्फ मोहसिन नकवी ने, बल्कि उनका ये मकसद था कि मोहसिन नकवी ने अकेले ने नहीं, बल्कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है या फिर जो ठेकेदार होते हैं वो सारे जो होते हैं उन सब ने मिलकर करप्शन की है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंगाल करके जीरो पे लाके अब छोड़ दिया। लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब 1 करोड़ भी नहीं बचा है। बाकी ये होना ही था यार, खर्चा बहुत ही ज़्यादा कर दिया था। वो वही बात है ना, मैं बात वही करूँगा, फिर लोगों की सड़ेगी कुछ की। मैं तो पहले ही कहा था भाईजान इतने पैसे लगा रहे हो, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, और थोड़े से पैसे 15 लड़के पूरी दुनिया से सिलेक्ट कर लेते तो आज ये वाला हाल ना होता ना कि होस्ट कर रहे हैं हम एक इवेंट को और उसी में से भैंस की आंख बाहर होने वाले भी पहले ही हम ही थे। ये पाकिस्तान का नाम इतना नफरत से भरा नाम है। क्रिकेट के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हुआ, चोरी क्रिकेट में हुई, यहाँ पर इंसानियत, शराफत, हर चीज के साथ यहाँ पर इस कंट्री में खिलवाड़ होता जा रहा है और होगा। उस दिन मैं शायद अफरीदी को भी सुन रहा था कि बीसीसीआई तो आईसीसी, आईसीसी तो बीसीसीआई है। तो भाई कहीं ना कहीं आप बीसीसीआई पे डिपेंड करते हो ना। अगर आप भीख मांगी जा रही है तो वो भीख तो बीसीसीआई से भी मांगी जा रही है, क्योंकि आईसीसी अपनी कोई वो कहता ना अपने बैंक में तो पैसा ला के देगा नहीं। आईसीसी ने वो पैसा किधर से लाना? बीसीसीआई से, क्योंकि 80% रिवेन्यू कहां से लाता है आईसीसी अपना? वो बीसीसीआई से लाता है। बीसीसीआई पैसा देगा तो बाकी बोर्ड्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक साइड पे हमारे एक्स क्रिकेट बैठ के टीवी पे फजूल बातें करते हैं, आईसीसी तो बीसीसीआई है, बीसीसीआई तो आईसीसी है, इंडिया ने ये चैंपियन ट्रॉफी अपने बलबूते पे जीती, ये किया, वो किया, फलाना किया, टमकाना किया, ईच एंड एवरीथिंग, ब्ला ब्लू, सब कुछ किस्म की ये बातें करते हैं। लेकिन इन दी एंड क्या होता? इन दी एंड आपको फिर मोहताजी बन जाते हो आप लोग आईसीसी के। फिर आईसीसी के जब मोहताज बनते हो तो आईसीसी पैसा बीसीसीआई से लेके आता है। आप इधर से मेरी बात सुनो ना, अब 1280 करोड़ आईसीसी। और ये बात तो पाकिस्तानी जानते हैं, ये बात पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बीसीसीआई के टुकड़ों पर उनके क्रिकेट पल रही है। सुन के खराब लग रहा है, लेकिन जो पुराने मेरे दर्शक हैं पाकिस्तान के बता रहा हूं, इंडियंस को तो सब पता होता है। इंडियंस की जनरल नॉलेज बड़ी जबरदस्त होती है। इंडियंस अपने आसपास क्या चल रहा है उस पर हमेशा नजर रखते हैं। कोई आईटी का भी बंदा है ना जो जॉब कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। कोई मैकेनिकल इंजीनियर भी है ना, उसको भी पता है कि दुनिया में और देश में क्या चल रहा है। हम इंडियंस की ये इनबिल्ट क्वालिटी है कि हम अवेयर होते हैं कि चीजें हमारे पास आसपास हो क्या रही हैं। हम पॉलिटिकली भी बहुत साउंड हैं। पॉइंट समझो कि ये सिर्फ मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं पत्रकार हूं, तो सिर्फ मेरा मामला नहीं है कि मैं दुनिया भर की खबर रखूं कि कहां क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। हमारे जो आम लोग हैं, जो आम नौकरी पेशा लोग हैं, उन सबको भी पता है। डिस्कशंस होते हैं ग्रुप्स में, स्कूल कॉलेज के बच्चों को पता होता है, स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी पता होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि 100% को पता होगा, लेकिन मैक्सिमम जो है ना वो अवेयर हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो ट्विटर देखेंगे, वो न्यूज देखेंगे, उनको पता है कि टॉपिक क्या ट्रेंड में है, क्यों ट्रेंड में है। मैंने बोला ना कि हम लोग सवाल पूछते हैं, और जब तक सवाल, जैसे मुझे कोई चीज दिख जाएगी ना और मेरे मन में सवाल उठेगा, यार ये कैसे हुआ होगा, मैं फिर पता करता हूं उसको कि ये कैसे हुआ होगा। ये हमारी इनबिल्ट क्वालिटी है। ये नहीं कि यार वो मेरे मतलब की चीजें छोड़ो यार, हटाओ यार, मुझे क्या मतलब, नहीं। तो हमें पता होता है कि हमारी जनरल नॉलेज कैसी है, हमारा जीके कैसा है, आसपास क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। वो भूख है ना हमारे अंदर जानने की चीजों की। पाकिस्तानियों की तरह नहीं है हम। क्या चल रहा है सानू की छड्डो। तो ये बात रमीज राजा ने कही थी, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। उसके कहने का मतलब यही था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के रहमो करम पर जिंदा है, चलता है। अगर मोदी ने चाह दिया पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। ये स्क्रीनशॉट लगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग जाकर। पढ़ने से तो आप लोग का ताल्लुक है नहीं। को 1280 करोड़ किसने दिया? आईसीसी ने। आईसीसी ने वो 1280 करोड़ किधर से लाया? बीसीसीआई से।
इंडिया ने तो आप बीसीए के टुकड़ों पे पाल रहे हो ना, और ये किसी हार्ड रियलिटी। ऑस्ट्रेलिया के पैसे भी जो होता है वो बीसीए के जाते हैं, इंग्लैंड के भी यही होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यही होता है। बट ऑस्ट्रेलिया ने या इंग्लैंड ने कभी भी बीसीए को ट्रोल नहीं किया, उन्होंने कभी भी बीसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला। हमने तो क्या किया चैंपियन ट्रॉफी में, फोर्थ रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये हालत हो गई कि अब शायद पाकिस्तान टॉप 10 में भी ना रहा हो। अब हमारी हालत जिम्बाब्वे से नीचे हो गई है। आप खुद सोचिए कि 10,000 पाकिस्तानी रुपए कुछ भी नहीं है भाई, डोमेस्टिक के प्लेयर की सैलरी। ये वो बेचारा क्या वेल्डिंग का काम करे, ऐसा क्या काम करे कि वो अपनी फैमिली को चलाए या क्रिकेट खेले। अब क्रिकेट से दिल उठता जा रहा है लोगों का, लिटरली लोग बेचारे पागल हो गए कि भैंस की टंग हम क्रिकेट खेलें या आप क्या करें। पीसीबी को सोचना चाहिए ना इन चीज़ों के ऊपर। कब तक ये लाखों की तुम्हारी जो तनख्वाहें हैं ये चलती रहेंगी? इवेंचुअली यू विल फॉल आउट। आप अपनी क्रिकेट की हालत देखें, आपकी ना T20 की टीम बन पा रही है, ना ओडीआई की टीम बन पा रही है, ना टेस्ट क्रिकेट की टीम बन पा रही है। आप बिल्कुल जिसे कहते हैं खुले हुए कनस्तर की तरह हैं जिसके अंदर से सामान खाली हो चुका है। अब वो कभी कबाड़िए की दुकान के ऊपर इधर पड़ा होता है, अगले दिन कोई उठाकर ठोडा मार के उसे उधर फेंक देता है, कभी वो कहीं ख्वार हो रहा होता है, कभी कहीं किसी गंद में पड़ा होता है। तो आपकी टीम के साथ ये हो रहा है, तो लोगों का क्रिकेट में से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है भाई। तो व्यूअरशिप नहीं मिलेगी तो पैसे कहाँ से कमाओगे? ये नहीं सोचते हो? वो जो बीबीएन हर रोज कह रहा था ये हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, वो जो फुरकान भट्टी कह रहा था कि आ जाओ ले जाओ चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी यहाँ पर पाकिस्तान में पड़ी है, अगर किसी में हिम्मत हो तो आ जाओ चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी ले जाओ, यही फुरकान भट्टी नहीं था? यही बड़ी बड़ी बातें थे, यही सिस्टम में चल रहे थे ये लोग, यही बातें कर रहे थे। अब ना सब खामोश, सब इतना ही नहीं कह सकते हैं कि हमारा नुकसान कितना हुआ है। ये जो सारे कह रहे हैं, बौंक रहे हैं हर एक जगह से, आईपीएल बैन करो, वो करो, ये करो, एडवांटेज ये है, इंडियन टीम ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सारा नई नुकसान की बढ़ास है भाई साहब। आप सिर्फ देखो, एंजॉय करो, मजे ले लो और सिर्फ एंजॉय करता जाओ, क्योंकि इन लोगों के पास कोई और चीज नहीं है, कोई और टॉपिक नहीं है। तो फिर आ जाए इंडिया के बारे में बात करें। अफगानिस्तान में ये भी काम ना, अब न्यूजीलैंड से हारे हो, ये भी अफगानिस्तान नहीं किया, ये भी इंडिया नहीं किया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तान को बुरी भी लग रही है कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई, कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती तो ऑब्वियसली बात है फिर फायदा होता, पैसे आते। फाइनल भी पाकिस्तान इंडिया का दुबई में हो गया, इंडिया फिर जीत भी गया, तो पाकिस्तानियों की ये भी बड़ी मिर्चें लग रही हैं हमारे एक्स सेक्टर्स को कि इंडिया जीत किस तरह गया। ये तो इंडिया ने फिर भाईजान वो लॉस हुआ और अब मांगा जा रहा है पैसा, क्योंकि 1280 करोड़ लगा के रिटर्न में कितना मिला? 2 करोड़। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब शायद बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा। अब हम 15-20 साल पीछे चले गए, क्योंकि उस टाइम पे भी हमारे यही हालात थे, यही सैलरीज थी, और अब बड़ी मुश्किल से रमीज राजा ने ये सैलरी सारी सेटल की थी, ये सारे जो है क्रिकेट को थोड़ा उजागर किया था। लेकिन जब एक नॉन प्रोफेशनल आदमी क्रिकेट का चेयरमैन बनता है तो फिर इस तरह होता। कोचिंग के नाम पर इनमें से किसी को कुछ नहीं पता, ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, और वो आपने देख भी लिया है। बातें जो ठीक है वो अच्छी बातें कर रहे हैं, उस पर आप कहा करें सुभान अल्लाह, लेकिन जब क्रिकेट की बात किया करें ना तो कहा करें अस्तगफिरुल्लाह, निकलो। अभी आईपीएल होगा, आप देखिएगा आईपीएल में क्राउड देखिएगा, स्टेडियम खचाखच भरा होता है। पीएसएल में खाली स्टेडियम होता है। पाकिस्तान एक चैंपियन ट्रॉफी का टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, सर स्टेडियम में 200-300 बंदा बैठा हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हो 200-300 बंदा। हम भी मुसलमान हैं, आप हमारे रिलीजन का नाम बदनाम करके यूज करके ना इतना गंद फैला रहे हो दुनिया में कि हमको शर्मिंदा कर रहे हो दुनिया के सामने, और दुनिया के सामने हमको हमारे साथ जवाब नहीं होता कि हम क्या कह दे दुनिया वालों को कि ये बेकारी मुसलमान नहीं है, ये इस्लाम के नाम पर काला धब्बा है। बिल्कुल, और ये बात मैं पिछले काफी लंबे टाइम से कह रहा हूं। मैंने बोला था ना भाई, देखिए इस्लामिक कंट्री सऊदी अरबिया भी है, यूएई भी है, टर्की भी है, ओमान, कुवैत, कतर, इंडोनेशिया, मलेशिया, लेकिन क्या वहां के जो मुसलमान हैं उनकी हरकतें क्या आपकी तरह हैं या बांग्लादेशियों की तरह हैं? अफगानिस्तान में तो शरिया लॉ लगा हुआ है, क्या उनकी भी हरकतें आपकी तरह हैं? मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100 लोग अच्छे होते हैं, भारत में भी 100 के 100 लोग अच्छे हैं, हर जगह 100, लेकिन देखी जाती है कि मेजोरिटी कितनी अच्छी है। अफगानिस्तान में भी मेजोरिटी जो वहां के लोग हैं बहुत बेहतर है, और पाकिस्तान के लोग खराब हैं, बांग्लादेश के लोग खराब हैं मेजोरिटी में।
मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान। ये बात सही कही है अफगान भाई ने कि यार वो भी मुसलमान है और उनको कितनी शर्मिंदगी होती होगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से इन जैसे मुसलमानों को शर्मिंदगी हो रही है, सऊदी अरब जैसे मुसलमानों को शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन आप लोगों ने तो सीख लिया है कि भाई लालची लोग हो ना आप लोग, हर चीज का, अपने रिलीजन का भी इस्तेमाल अपने लालच के लिए आप लोग करते हो। पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की बात कर रहा हूं। आपने कभी देखा है मैंने कभी सऊदी अरब के लोगों के लिए ऐसा कहा हो, या यूएई के लोगों के लिए कहा हो, या इवन अफगानिस्तान के लोगों के लिए कहा हो? मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि इनकी हरकतें वैसी नहीं हैं जैसी आप लोगों की हैं। आप जो नफरत आप लोगों के अंदर घुसी पड़ी है, जो नफरत आप लोग के यहां लिटरली आपकी स्टेट घुसाती है, किताबों के जरिए, टेक्स्ट बुक के जरिए, माहौल के जरिए, टीवी शोज के जरिए। आप मुझे बताओ, टर्की हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, कभी उन लोगों ने ऐसे टीवी शोज या ऐसी फिल्में, ऐसी चीजें बनाई हैं जो मतलब हिंदुओं के प्रति एकदम नफरत और काफिरों के प्रति नफरत हो? ऐसी कुछ अगर 10 फिल्में बनती होंगी ना तो एक वैसी होती होगी, 9 नहीं होती होंगी। तो मेजोरिटी देखी जाती है, बिग पिक्चर देखा जाता है। लेकिन आपके यहाँ 10 में मैं तो इतनी चीजें मैं देख चुका हूं ना, आपके जो सीरियल्स हैं, आपके जो ड्रामे हैं, आपके जो फिल्में हैं, उनमें हिंदुओं को किस तरह से दिखाया जाता है। अगर कोई ठीक ठाक पाकिस्तानी होगा, जो थोड़ा सा न्यूट्रल होगा, जो रिलीजन को अपना प्राइवेट समझता होगा और बड़ी इज्जत करता होगा अपने रिलीजन की, वो देखेगा ना, उसको भी शर्म आएगी उसको, यार कैसे कोई ऐसे दिखा सकता है दूसरे किसी रिलीजन के बारे में। तो बात सही कही है, और मैं आपको बता रहा हूं, आज नहीं तो आने वाले 50 साल बाद अगर पाकिस्तान रहा, बांग्लादेश रहा, यकीन मानिए हो सकता है कि जो इस्लामिक काउंसिल है वो मीटिंग करके आपको इस्लाम से खारिज कर दे, जैसे आपने अहमदिया मुसलमानों का किया हुआ है। भाई अहमदिया आप चूंकि मेजोरिटी में है पाकिस्तान में, तो आपने एक कानून बना दिया, मेजोरिटी की मोहर लग गई, अहमदिया मुसलमान अब नहीं रहेंगे। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि कोई मुसलमान है कि नहीं? Who the hell you are? और उसके बाद से जुल्म शुरू हो गया उनके ऊपर। वैसे ही जैसे आप लोगों ने किया, वैसे ही मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन, कुछ सालों में ओआईसी ये फैसला करेगी कि हम पाकिस्तान को और बांग्लादेश को इस्लाम से खारिज करते हैं, और ये होगा एक दिन। मैं रहूं या ना रहूं, बट ये होगा एक दिन। बाकी आता है क्रिकेट की बात, तो बिल्कुल सही है भाई। जो डेटा आया है क्रिकेट का, मैं आपको दिखा देता हूं कि जो दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनका रेवेन्यू शेयर कितना है। ये भारत का देखिए, $240 मिलियन से भी ज्यादा है, 241 है शायद, या कितना है, जो भी देख रहे हैं आप। और जरा सेकंड नंबर पर जो बोर्ड है, जरा उसको देखिए, करीब करीब $200 मिलियन का फर्क है, $200 मिलियन का। आप अंदाजा लगाइए कि भारत का बोर्ड जितना कमाता है, उतना पैसा बराबर करने के लिए नीचे के कितने बोर्ड एक साथ आ जाएंगे ना, तब जाके वो बराबर होगा। और उसके बाद आप हमें ही कोसते हैं, हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, हमें भला बुरा कहते हैं। पाकिस्तान की मीडिया से बीसीसीआई को जितना भला बुरा कहा गया ना, कसम से बता रहा हूं, अगर मैं उसकी जगह पे चीफ होता ना, जय शाह जी की जगह पे, तो मैं हुक्का पानी बंद कर देता तुम लोग का, और ताल ठोक कर बंद कर देता कि पैसा भी लोगे मुझसे, अपनी क्रिकेट के लिए भीख मांगोगे मुझसे, सारी चीज करोगे मुझसे, और गालियां भी मुझको। बट जय शाह जी थोड़े अलग दिमाग वाला ना, पॉलिटिकल आदमी है ना, तो उन्होंने पॉलिटिक्स की है और आपकी बैंड बजी है। बधाई हो, क्रिकेट आपके यहां खत्म होने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गए आप। दोस्तों, आप क्या कहते हो इस खबर के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो भाई जो है वीडियो तो होगी फाइनली खत्म भाई। तो ये तकरीबन 800 करोड़, थोड़ी सी रकम नहीं है। कोई नहीं यार, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा।
मेन जो बात यही है कि भाई 800 करोड़ का जो है लॉस हुआ है पीसीबी को, होस्टिंग जो है पाकिस्तान ने की, हाँ। बचा भी कुछ नहीं, फाइनल भी हारे, फाइनल क्या तो फाइनल से पहले ही हार गए, फाइनल भी अपने मुल्क में ना खिला सके यार। हर तरफ से क्या है कि सलालत जो है ना वो पाकिस्तान के खाते में आई है। नंबर 1 होस्टिंग पाकिस्तान ने की, रेनोवेशन पे काफ़ी खर्चा वगैरह जो है वो पाकिस्तान ने किया, स्टेडियम वगैरह जो है उसको रिपेयर किया, सेट किया, रेनोवेट किया, तो उस पर काफ़ी खर्चा आया। और जब मैचेस हुए, बारिश आई तो भाई टपकने लगा, और उसके बाद जो है ग्राउंड है उसको खुश करने के लिए इनके पास जदीद आलात भी नहीं थे, हथियार भी नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, तो वो स्पंज जो आते हैं ना उसके साथ बाल्टियों में पानी डाल रहे थे। उसके बाद वाइपर जो है वो उसका भी जोर लगाया लेकिन कुछ हल ना हो सका। तो उसी इसना में जो अफगानिस्तान की टीम है उसने कहा कि हम मैच हार नहीं सकते थे, हमें पाकिस्तान की इस नाइल ने हराया है और इसमें डाउट भी नहीं है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान पहले 2 मैच जो है वो हार जाता है और बाहर हो जाता है। उसके बाद इन्होंने सोचा था कि फाइनल जो है ना वो टीम इंडिया जो है फाइनल तक ना जाए, फाइनल से पहले ही हार जाए और वहीं से घर चली जाए, तो वो भी जो प्लान है वो भी गलत हो गया। काफ़ी दुआएं लोगों ने हमारे पाकिस्तानियों ने की, और पीसीबी तो मैं कहता हूँ मुसल्ला बिछा कर ही लेती रही है, दुआएं मांगती रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि फाइनल जो है वो आउट ऑफ कंट्री हो जाए। तो वही हुआ, इंडिया जो है ना वो हारा और फाइनल वो जीत गया। और फाइनल का जो कह लें कि मैच था वो भी दुबई में होना पड़ा। अगर यहाँ पर होता तो चले कुछ कह लें कि रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो जाता, लेकिन वो भी दुबई में हुआ, तो जिसकी वजह से लगभग जो है 800 करोड़ जो है वो पीसीबी को घाटा पड़ा, लॉस हुआ है। तो और ये बात जो सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई, जब बल्कि रमीज राजा जो है उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने लगाया हुआ था कि पीसीबी अगर आज कुछ मैचेस वगैरह खिला रही है या मैचेस वगैरह हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये मोदी साहब की जो मेहरबानी है उसकी बदौलत हो रहे हैं। तो कहीं लगता है आपको ऐसी बात है? पता नहीं, और मेरी मुझे रियलिटी का नहीं पता। मोदी वो अपनी कंट्री का अगर वो करें तो हो सकता है, क्योंकि आईसीसी जो है ना, आईसीसीआई क्या उसका नाम, आईसीसी उसमें ज्यादा हिस्सा जो है वो इंडिया का ही होता है, तो भाई वो करवा भी सकते हैं। नहीं, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा वो करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले घुटनों पे गिरा हुआ है, पहले ही घुटनों के बल गिरा हुआ है, डूबा हुआ है, तो ऊपर से ये 800 करोड़ जो है इसका घाटा, ये तो सर पकड़ के बैठ गए। बाकी अगर लोग सर ने कहा कि अगर ये 800 करोड़ जो है हमारे मुल्क के क्या लेंगे गरीबों में बांटा जाता, लगाया जाता, लोगों को रोजगार दिया जाता, तो ये काफ़ी बेहतर होता, क्योंकि हमारा मुल्क पहले ही बहुत नीचे दबा हुआ है, ऊपर से ये 800 करोड़ का घाटा, तो ये भाई क्या लें कि गरीब मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल दोस्तों। और बाकी वो यार ये उस बंदे को होता है जो अपनी कंट्री के साथ मुखलस हो, इनको क्या, इनको पाए नकवी साहब का पता है नहीं कौन है? ये जनाब हमारे सुनने में आया है कि जो हमारे आर्मी चीफ है ना मौजूदा, उनकी बीवी के कजन है, हो भी सकता है, रिश्तेदार है, रिलेटिव है। तो माशाल्लाह 2-2, 3-3 जो है ओहदे जो है इस भाई को मिले हुए हैं और खूब इंजॉय कर रहा है, चिल कर रहा है। 800 करोड़ जनता का मारा गया, आप पे टैक्स लगाएंगे तो और निकाल लेंगे, इसमें क्या होगा? इससे क्या है? पाकिस्तान जनता का खून निचोड़ेंगे, उनको फायदे तो दे नहीं सकते, उनको सहूलतें तो दे नहीं सकते, बल्कि जो उनमें हल्का फुल्का जो खून नसों रगों में चल रहा है वो बकाया वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके खींच लेंगे। तो ये कारकर्दगी पीसीबी की, मैं कहता हूँ डूब मरने का मकाम है। ऐसे निकट्टू और नालायक प्लेयर जो हैं इनको वहाँ पे किसी का कह रहे हैं चौकीदार लगाया जाए या कोई ऐसा उनके से काम लिया जाए कि वहाँ से हल्के फुल्के जो है वो पैसे इकट्ठे करें या अपना टाइम ज़ाया ना करें और ना ही अवाम पे इतना भारी जो है टैक्सेस का और इतना ज़्यादा लॉसेस का बोझ डालें। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ये जितनी बकवास हम कर लें, क्योंकि हम ये हमारी बकवास जो चुकी है वो इसलिए क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है वो बिल्कुल, अभी देख लें चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, फिर उन पे गर्दों को शर्म नहीं आ,
वो जाकर खेले हैं न्यूजीलैंड के साथ और वहां फिर पे भी आ गए हैं। तो तो इस फिर वजह से बोलते हैं मैं- कि हम शहीद हैं, बिल्कुल हम शहीद हैं, गधे शहीद हैं। ये बिल्कुल वो ऐसे ही है ना, वो गधा जब आईने में खुद को देखता है तो वो खुद को शेर समझता है, हाँ, तो ये गधा- बहुत बड़ी मिस्टेक है ऐसा। हाँ, तो बहरहाल दोस्तों इस पर कोई गधा बात अपने आप को शायद ज़राफ़ा समझता हो और यार ज़ेब्रा। बहादुर समझता है ना, मैं वही बात ये कर रहा हूँ, तो शेर ज्यादातर बहादुर होता है ना, तो उसको लेकिन खैर इन गधों को जो है ना दूर की काले समंदरों में फेंक देना चाहिए, और जो इनके चेयरमैन बने हुए हैं पीसीबी के, उनको भी इनसे हक तो यही बनता है, इनको हटाना चाहिए और नया टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। पता नहीं नया टैलेंट क्या है, या पाकिस्तान में मुझे लगता टैलेंट है ही नहीं, इसी तरह का टैलेंट है, शायद कहीं दबा हुआ होगा। दबा पता नहीं वो कहाँ पर उन्होंने जो है वो रखा हुआ है दबा कर, तो मुझे तो नजर तो फिलहाल तो नहीं टॉप से लेकर कह लें कि टॉप से लेकर नीचे तक हमारा टोटल करप्ट है, सारा माफिया है और माफिया को हैंडल कर रहा है, ऊपर भी माफिया, नीचे खेलने वाले भी माफिया, ये सारी सियासत जो है इसकी खिचड़ी पकी हुई है। बिल्कुल दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।